अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, नज़र आ रही है स्क्रीन? जी सर। अच्छा जी, आज जो है हम पढ़ेंगे एजूर के बारे में। तो एजूर जो है वो सॉर्ट ऑफ सेम प्लेटफॉर्म है जिस तरह आपका प्लेटफॉर्म है वो वाला अमेज़ॉन का। तो माइक्रोसॉफ्ट आपको पता है वो मोस्टली ये इसका है कि कोई भी प्रोडक्ट्स हो वो तकरीबन उसकी कोशिश होती है कि हर किस्म की जो चीज़ें हैं वो लॉन्च की जाएँ। कोई प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर आती है तो माइक्रोसॉफ्ट की सबसे पहले एफर्ट्स ये होती है कि वो अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर भी उस तरह की सर्विस दे। अब ये क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग जो है ये बड़ा फील्ड बड़ा ज़बरदस्त है फ्यूचर के लिहाज से भी, और अभी भी बहुत सारी इवन ये मैं पढ़ रहा था कि इसके माइक्रोसॉफ्ट के 42 डेटा सेंटर हैं वर्ल्ड वाइड, और वो प्लान तकरीबन कर रहे हैं 100 की। यानी कि अगर आप 100 डाटा सेंटर जो हैं उनके फ्यूचर के अंदर या हो गए होंगे या मे बी नियर फ्यूचर के अंदर 100 डाटा सेंटर पूरी दुनिया के अंदर होंगे। तो ज़रा इतना बड़ा ये स्कोप है आप क्लाउड कंप्यूटिंग का। तो हम जो है आज इसको देखेंगे कैसे हम इसके ऊपर अपनी मशीन क्रिएट कर सकते हैं और उसको रनिंग कंडीशन में ला सकते हैं। तो थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन भी हम देखेंगे क्या इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो कंसेप्ट तो आपने जो लास्ट हमने एज ए वेब सर्विस चीज़ें पढ़ी थी अमेज़ॉन की, अमेज़ॉन के अंदर लास्ट लेक्चर के अंदर जिसके अंदर इलास्टिक लोडिंग थी, सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी उसके अंदर पढ़ चुके हुए हैं। अच्छा जी, अब जैसे आप लॉगिन करेंगे, जैसे मैंने लॉगिन किया हुआ, ये मेरा आ रहा है NTU का साथ, और होपफुली जब आप भी लॉगिन करेंगे इसके अंदर तो आपको ये पोर्टल इसका माइक्रोसॉफ्ट एजूर का मिल जाएगा। वो ज़्यादा आपको सिर्फ ऐड करवाएगा, आपकी इन्फॉर्मेशन ऐड करें तो एजूर के ऊपर आप जा सकते हैं। इसके ऊपर जैसे ही आप लॉगिन करते हैं NTU के साथ, तो ये इसका डैशबोर्ड है। तो डैशबोर्ड के बारे में था, अगर याद हो आपको मॉनिटरिंग के अंदर कि डैशबोर्ड आपका कि आपने कौन सी चीज़ें मॉनिटर करनी है। तो जो जो चीज़ें आप मॉनिटर कर सकते हैं वो डैशबोर्ड पे रख सकते हैं। तो ये अभी इन्होंने डैशबोर्ड के अंदर सिर्फ चीज़ें दी हैं इन्होंने, नहीं कि आपने मशीन कैसे क्रिएट करनी है, प्री डिफाइंड ये सारी टेम्पलेट्स पड़ी हुई। तो हमने टेम्पलेट्स के बारे में पढ़ा था कि आपका जो प्रोवाइडर वो टेम्पलेट प्रोवाइड करता है, और अमेज़ॉन भी करता है टेम्पलेट आप जहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे भी टेम्पलेट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो टेम्पलेट्स के अंदर क्या होता है, उन्होंने एक सॉर्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन चीज़ें पहले ही बना के रखी होती हैं, आपने सिर्फ उसको करना है। जैसे फ़र्ज़ करें इसने क्या किया कि माइक्रोसॉफ्ट विड सर्वर, एसक्यूएल सर्वर और शेयर पॉइंट तीनों को इकट्ठा करके एक सोल्यूशन बना दिया हुआ है। और इसी तरह लिनक्स के उसने ये सोल्यूशन बना दिया कि अगर आपने लिनक्स करनी है तो इसके अंदर जो सी मर्जी लिनक्स सेलेक्ट करने जाएँ तो ऑलरेडी उसने एक मशीन का फॉर्मेट बेसिक बनाया हुआ है। इस तरह एप्लीकेशन सर्विसेज आपने लेनी है तो हमने ये एप्लीकेशन सर्विसेज जो है ये आपकी एज ए प्लेटफॉर्म है सर्विसेज हैं, याद होगा। ये वाली जो दो दो सर्विसेज हैं ये एज ए आप इनको कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विसेज हैं। तो ये वाले जो हैं डिफरेंट फंक्शंस हैं जो आपने क्रिएट करने हैं। तो ये डेवलपमेंट से रिलेटेड है, अगर आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड है। फिर ये एसक्यूएल डाटाबेस भी एज ए प्लेटफॉर्म सर्विसेज आ गई। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड अवेलेबल हैं। डेवऑप्स जो हैं ये हमने जो लास्ट टाइम अपने पढ़ा था क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर, तो डेवऑप्स यूज़ करते हैं हम किसके लिए, माइक्रो सर्विसेज जनरेशन करने के लिए। एजाइल मेथड हमने देखे थे उसके अंदर छोटे छोटे मॉड्यूल करके। तो अब इसके अंदर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अभी हो सकेगा तो ट्राई करूँगा कि हम किसी तरीके से जो हमने वो कंटेनर्स पढ़े थे क्लाउड नेटिव के अंदर वो किसी जगह से हमने इम्प्लीमेंट करके देखें ताकि एक हमारा और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये सारी चीज़ एक्चुअली आपको बार बार कराने का मकसद ये है कि आप बहुत जल्दी थक जाते हैं कि ये सारी चीज़ें मार्केट्स के अंदर आप जाएँ तो थोड़ी बहुत आपको सेंस होगी ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। डेफिनेटली जब आप मार्केट में जाएंगे खुद थोड़ी सी एफर्ट्स पुट करेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन आपको ये परेशानी नहीं होगी कि मैंने कभी एजूर सुना ही नहीं है नाम, या मैंने AWS पे कभी काम किया ही नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है आपको बड़ी हेल्पफुल करेंगी फ्यूचर्स के अंदर।
अच्छा जी, हम चलते हैं अब इसके अंदर। ये हमारा है डैशबोर्ड था। तो डैशबोर्ड जो है, दो काम होते हैं डैशबोर्ड के। इसने तो एज एडवर्टाइजमेंट यूज़ किया हुआ है, लेकिन हम अपने डैशबोर्ड को कस्टमाइज कर सकते हैं या नया डैशबोर्ड यहाँ पे बना सकते हैं। नया डैशबोर्ड क्लिक करके बनाएंगे तो इसके अंदर आपने जो जो चीज़ें फर्स्ट के लिए ऐड करनी है, फर्स्ट करो मैं यहाँ पे जो जो चीज़ें मैं अपना को सर्वर है उसको मॉनिटर करना चाहता हूँ, वो सारा इस डैशबोर्ड के ऊपर मैं रख सकता हूँ। जो जो चीज़ें, ये देखें रिसोर्सेज ग्राफ हैं, फर्स्ट करें मैं को ग्राफ देखना चाह रहा हूँ अपना, ये मेरे जो है ये मैं यहाँ पे रख दूंगा। तो ये कोई ना कोई मेरा फाइल यहाँ पे मैं टाइटल कन्फिगर करूँगा, और ऑलरेडी जो कोई रिसोर्सेज लाइक मेरे CPU यूज़ हो रहा है या मेरी कोई और चीज़ें यूज़ हो रही हैं तो यहाँ पे मैं रख सकता हूँ, या अपनी मशीन्स की डिटेल भी रख सकता हूँ। ठीक है, तो ये डिफरेंट चीज़ें आप डैशबोर्ड के ऊपर रख सकते हैं। और ये डैशबोर्ड जो है, आपको कोई भी बंदा मॉनिटरिंग वाला वहाँ पे बैठ के अपने ऑफिस में चेक कर सकता है कि हमारी मशीन को प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। तो जो जो चीज़ें मॉनिटरिंग करनी है वो डैशबोर्ड के अंदर आ जाएगी। तो डैशबोर्ड हमने मॉनिटरिंग एज सर्विस में काफ़ी पड़ा हुआ है। अच्छा, ये होम है जी हम आपका, जिसके ऊपर आप डिफरेंट चीज़ें आप ला सकते हैं, जिसमें हम वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं, एप्लीकेशन एज सर्विसेज क्रिएट कर सकते हैं। स्टोरेज मैंने आपको बताया था कि स्टोरेज भी है, अलहदा से क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर आप फाइलें रख सकते हैं। तो अमेजोन की भी एक स्टोरेज की थी, नाम मेरे ध्यान से निकल गया, जो हमने पढ़ा था, जिसके अंदर S3 स्टोरेज थी जिसके अंदर आप फाइल रख सकते हैं। डाटाबेसेस है SQL का, एज्योर ने भी अपना डाटाबेस बनाया हुआ है, क्योंकि अमेजोन ने भी अपना डाटाबेस बनाया हुआ है। तो ये पोस्ट जो है ग्रीक SQL की डाटाबेस यूज़ करता है। ये इसका अपना DB है। ये जो है कुबरनेटिस सर्विसेज है। कुबरनेटिस सर्विसेज जो है ये आपके कंटेनर डेवलपमेंट्स के लिए यूज़ होती है। ठीक है जी, तो डिफरेंट ही आप एप्लीकेशन इसके अंदर आप कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल हैं, और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं, मशीन लर्निंग से रिलेटेड सर्विसेज हैं। तो हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, ज़्यादा इसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो जो जिसकी रिक्वायरमेंट हो वो उसके लिहाज से उसके ऊपर काम कर सकता है। तो हम जाते हैं पहले स्टेप्स के ऊपर। तो हम कोशिश करते हैं वर्चुअल मशीन क्रिएट करने की। ठीक है जी, तो ये यहाँ पे ये मेरे पास इंटरफेस आ गया हुआ है, जिसके थ्रू हम जो है वर्चुअल मशीन अपनी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें जो है आपके पास यहाँ पे सिंपल ऑप्शन है, ऐड करें या यहाँ से क्रिएट करें। क्रिएट करेंगे तो ऐड और क्रिएट सेम ही चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मैं एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करता हूँ। वो सारी चीज़ें आप रिवाइज करें जो हमने बेनिफिट्स के पढ़े थे वर्चुअल उनके बारे में, कि अब आपको कोई मशीन नहीं लेनी पड़ी। मेरे पास एक वेब इंटरफेस आ गया, वहाँ पे मैंने अपनी ये सब्सक्रिप्शन मेरी दी हुई है, एजूर सब्सक्रिप्शन 1 अकॉर्डिंग टू माई अकाउंट, हायर एजुकेशन के साथ जो उसकी डिटेल है, और जो आपकी सब्सक्रिप्शन होगी यहाँ पे आ जाएगी। ग्रुप आप रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। रिसोर्स ग्रुप का काम है कि वो सिर्फ आपके पैसों का हिसाब करेगा कि आपके जो रिसोर्सेज जितने यूज़ हो रहे हैं वो इसके अंदर वो मेंशन करता रहेगा। अच्छा, ये वर्चुअल मशीन का नाम दे देते हैं, लाइक हम दे देते हैं जी के NTU का ये वर्चुअल मशीन है। ठीक है, तो ये पहले मैंने को सिलेक्ट किया था, इसलिए वो दे रहा है एशिया स्पेसिफिक है। जो है साउथ ईस्ट एशिया, आप इसके अंदर जो सा भी मुल्क, किसी भी मुल्क के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर ये है कि ज़रूरी नहीं है आप ये वाले करें। फ़र्ज़ करें आपका जो ये आपने जो डेटाबेस डेवलप किया हुआ है, ये आपने जो एप्लीकेशन डेवलप की हुई है, ये आपकी USA में यूज़ होनी ज़्यादा, तो आप यहाँ पे USA का सर्वर लग सकते हैं। ठीक है, रिडंडेंसी रिक्वायर्ड है। रिडंडेंसी हमने पढ़ी थी। रिडंडेंसी में क्या होता है आपका कि अवेलेबिलिटी है, हाई अवेलेबिलिटी आपने सेट करनी है। यहाँ पे आप जोन भी सेट कर सकते हैं, ये भी हमने पढ़ा था अमेजोन के अंदर, कि आप मल्टीपल जोन के अंदर अपना डाटा रख सकते हैं और वो आपस में सिंक होगा। एक डाउन होता है तो दूसरा उसके पास चला जाएगा। या आपके क्लाइंट्स जो है मल्टीपल साइट्स के ऊपर हैं, 2-3 जगह के ऊपर, लाइक अमेरिका के अंदर हैं, यूरोप के अंदर हैं, और ये साउथ के अंदर है, तो 3 सर्वर डिफरेंट भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये हाई अवेलेबिलिटी ऑप्शन है। अब यहाँ पे मैं क्यों सिलेक्ट ही करूँगा, इसकी ना सिलेक्ट करने की वजह ये है कि ये चार्ज करेगा मुझे। इसने मुझे $200 फ्री दिए हैं जो अकाउंट्स क्रिएट करने के लिए ना, एजुकेशन बेसिस के ऊपर। अब ये डेफिनेटली आप भी इसको एफिशिएंटली यूज़ करें, ऐसे ना यूज़ करें कि आपके पैसे ज़ाया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकें। अच्छा, ये सिलेक्ट जो है ये इसने बनाए हुए, एक इसने बनाया हुआ जिसके अंदर उसने 2 CPU दिए हुए हैं, 8 GB रैम दी हुई है। तो इसके चार्जेस हैं $9.1.25 पर मंथ। तो आप इसके अलावा यहाँ पे कोई भी और भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे VM साइज़ जो है आप अपनी मर्ज़ी से फ़र्ज़ करें, मैं ये कर लेता हूँ जिसके अंदर आपके 2 PC हैं, ये वाला है, या 1 MS भी कर सकता हूँ। ठीक है,
तो B1MS भी कर सकते हो। तो डिफरेंट पैकेजेस हैं और उनकी डिटेल, ये सिर्फ नाम है उनके, इनका कोई और किसी के साथ तल्लक नहीं, सिर्फ नाम बताए हैं उन्होंने इसके। और ये आगे वर्चुअल CPU कितने, 1 रैम कितनी है, 2 GB है। डाटा साइज डिस्क कितनी है, ये आपको अपनी 2 GB मिलेगी। ये IO ऑपरेशन हैं कितने, 640 होंगे। टेम्परेरी स्टोरेज आपको 4 GB मिल सकती है टेम्परेरी के लिए। प्रीमियम डिस्काउंट है, कॉस्ट पर मंथ इसकी $19.227 है। तो जैसे आप ये जाते जाएंगे तो ये डिफरेंट पैकेज आपको मिलते जाएंगे, ठीक है जी। अब फर्ज करें सबसे पैकेज जो है ये वाला है $4.2 का, जिसमें क्या है इसके अंदर, ये $4.2 के अंदर, तो ये आपके पास एक CPU है, 512 के रैम है, 2 GB हार्ड डिस्क है, 160 ऑपरेशन है। तो ये छोटी सी भी आप मशीन चला सकते हैं। लाइक फ़र्ज़ करें आपने को IoT का सेटअप करना है जिसके अंदर आपको ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं चाहिए, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए आप मशीन रख सकते हैं। तो हम ये करते हैं जी कि मशीन को यूज़ कर लेते हैं हम, लाइक मीडियम सी यूज़ कर सकते हैं जिस तरह उसने की है, सॉर्ट ऑफ B1MS वाली यूज़ कर सकते हैं। 1 CPU या 2 GB रैम है, इसके ऊपर हमारी होपफुली लिंक चल जाएगी सारी। तो ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं जैसे सिलेक्ट करूँगा उसने मुझे यहाँ पे प्राइस बता देनी, इसकी प्राइस इतनी ज़्यादा, $9.27 पर मंथ है। तकरीबन ये समझे कि 2500-2600 रुपया पर मंथ के ऊपर आपको ये सर्वर मशीन मिल गई है। लेकिन ट्रूली स्पीकिंग ये मशीन इतनी अच्छी नहीं है। एक CPU है, 2 GB रैम है, इसके ऊपर आप सर्विसेज चला नहीं सकते, सिर्फ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इसके ऊपर चल सकता है। SS पब्लिक की आपने लेनी है तो हमने सिक्योर शेल पब्लिक की, जैसे लास्ट टाइम उसने मुझे NTU.PNM बना दी थी, वह वो यूज़ कर सकते हैं, या हम कहते हैं कि मैं नहीं, हम अपना पासवर्ड देंगे इस मशीन के लिए। तो पासवर्ड के लिए फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे दे देता हूँ, इसका नाम रख देते हैं जी, क्लाउड रख देते हैं, ठीक है जी। यूजर नेम क्लाउड कंप्यूटिंग। अब ये यूजर नेम जो है मशीन के अंदर मेरे बनेगा, ठीक है जी। पासवर्ड ये थोड़ा सा लंबा मांगता है, 12 करेक्टर होने चाहिए। तो हम यहाँ पे पासवर्ड इसका दे देते हैं, T बड़ा मैंने लिखा है, दिस माई NTU, सॉरी। तो ये आपको नीचे इसकी जो है देखनी पड़ेंगी, जो यहाँ पे इसके अंदर चीज़ें आपको मेंशन करनी है। पासवर्ड जो है वो उसके अंदर 3 कंडीशन होनी चाहिए, लोअर केस होना चाहिए एक करेक्टर, एक अपर केस होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, एक स्पेशल करेक्टर होना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें आपको इसके अंदर होनी चाहिए। दूसरा है 12 से 72 करेक्टर लॉन्ग हो, तो आप इसके अंदर जो भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं करता हूँ, ये मैंने, सॉरी ये किधर चला गया, यहाँ पे मैं पासवर्ड दे देता हूँ जी, ये अपना मैं नाम दे देता हूँ जी, ठीक है जी। नाम मोहम्मद अब्दुल करीम दे दिया जी, एम बड़ा कर दिया। यहाँ पे दोबारा मैं कर देता हूँ, वन और फिर शिफ्ट के साथ 1। अब ये मैच कर गया। अब ये इसने हमारी मशीन जो है क्रिएट कर दी है, ठीक है जी। मशीन की इंफॉर्मेशन आ गई हमारे पास में। अब जो है, अब इसके अंदर आप देखें कि आगे क्या चीज़ें हैं। आगे सिक्योरिटी से रिलेटेड है, कौन सी प्रोट आपने इसके लॉक करनी है। हमने कहा जी 22 SSH तुमने इसने खुद ही लॉक कर दी हुई है। कहते हैं ये टेस्टिंग के लिए है, अगर आपने इसको एडवांस करना है तो आपको इसको IP बेस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाएं, ठीक है जी। IP मतलब कौन कौन से IP जो हैं वो इस मशीन को एक्सेस कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने 22 से मैंने एक्सेस करना अपने साइड से, तो मैंने टेस्टिंग के लिए मशीन है, इसके ऊपर मैंने IP रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं दी, ठीक है जी। नेक्स्ट ऑप्शन डिस्क की है, तो प्रीमियम SSD,
तो ये आपको पता है कि जो एसएसडी हैं दो किस्म की सॉलिड स्टेट डिस्क ड्राइव्स होती हैं और एक होती है आपकी नॉर्मल एचडी, ठीक है जी, हार्ड ड्राइव्स। तो सॉलिड स्टेट्स हैं, ये रैम की तरह काम करती हैं। जैसे आपकी रैम है, तो अगर आपने सॉलिड स्टेट लेंगे तो उसकी उसकी परफॉर्मेंस बड़ी होगी, लेकिन एसएसडी जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होंगी एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल। तो यहाँ पे हम स्टैंडर्ड एचडी कर सकते हैं या स्टैंडर्ड एसएसडी कर सकते हैं। वो कहता है जी आप इसके लिए प्रीमियम लें, अगर आप इसको करना चाह रहे हैं अपने, तो रिकमेंडेशन है, हमने उसकी रिकमेंडेशन एक्सेप्ट कर ली है। लेकिन आप यहाँ पे स्टैंडर्ड एचडीडी भी ले सकते हैं, हार्ड डिस्क ले सकते हैं, तो उससे आपकी काम जो है प्राइस कम हो जाएगी, ठीक है। अब फर्दर भी हार्ड डिस्क के अंदर आप ऐड कर सकते हैं डिफरेंट, अगर आपने अलहदा से वॉल्यूम, मैंने बताया था कि वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं मशीन के ऊपर। तो ये किसी भी जगह के ऊपर, जिस तरह S3 स्टोरेज इसके अपने स्टोरेज हैं, उनको भी यूज़ करते हुए आप अलहदा से भी हार्ड डिस्क इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये होता यही है प्राइमली कि आप एक मशीन क्रिएट करते हैं, उसके अंदर आप ऑपरेटिंग सिस्टम रखते हैं और फिर अलहदा से एक हार्ड डिस्क लेके उसके अंदर अपना डाटा सेव कर लेते हैं। तो इस तरह ये होता है, खुदा ना खासा ये क्रैश होती है चीज़ तो आपकी दूसरा हार्ड डिस्क का डाटा उसके अंदर अलहदा सेव होता है। आगे आ जाता है जी रेड नेटवर्किंग का। तो नेटवर्किंग के अंदर उसने ये वर्चुअल नेटवर्क कार्ड बना दिया है, ये सबनेट मेल के क्रिएट कर दिया। सबनेट मेल के लिए क्यों क्रिएट किया है कि फ़र्ज़ करें मेरे 4-5 मशीनें अगर लिखनी है, तो मैं यहाँ पे मशीनें जो होंगी वो एक ही सबनेट पे रख सकता हूँ, ठीक है जी। या मैनेज भी कर सकता हूँ सबनेट कन्फिग्रेशन। तो मैंने सबनेट के अंदर क्या होगा कि मल्टीपल सबनेट्स मेरे पास होंगे, या यहाँ से भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, कोई भी सबनेट अपनी मर्जी का मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, ठीक है जी। पब्लिक आईपी उसने मुझे दे दिया, उसका नाम दे दिया NTUV-MP-IP97। तो ये कोई भी आईपी उसने मुझे साइन कर दिया, लेकिन ये उसका नाम एक्चुअली दिया। जब हम जाएंगे तो हमें वो बकायदा बताएगा आईपी ये वाला आपका है। आपका जो NSC है सिक्योरिटी वो बेसिक्स है, इनबाउंड पाउंड आपने सिलेक्टेड पोर्ट की SS2। तो ये सारी चीज़ें उसने नेटवर्क के अंदर दे दी हैं, आप इसको मैनेज भी कर सकते हैं। तो ज़्यादातर पोर्शन जो वो ये देखने वाला कि फ़र्ज़ करें मैंने 3-4 मशीनें हैं, उनको अगर मैंने रखा हुआ है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, उनको सेम सबनेट्स पे रखूँगा अगर उन्होंने आपस में कम्युनिकेशन करनी है। अब आजा जी आपने इसको मैनेज कैसे करना है, ठीक है जी। तो मैनेज के अंदर आपकी डिफरेंट टीक हैं। बूट डायग्नोस्टिक है, फ़र्ज़ करें बूट ही नहीं हो रही तो उसकी डायग्नोस इन्फॉर्मेशन देगी। ऑपरेटिंग सिस्टम के इशू आ रहे हैं वो आपको बताएगी, ठीक है। ये आपका डायग्नोस्टिक स्टोरेज अकाउंट है, यानी इसके अंदर आपकी जितनी भी डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन होगी इसके अंदर पड़ी होगी। तो साथ साथ ये अलग-अलग आपकी चीज़ें भी क्रिएट करता जा रहा है। आपने इसको आइडेंटिटी को इंस्टॉल कर देनी है, सिस्टम मैनेज आइडेंटिटी एक्टिव डायरेक्टरी। ये इसका मुझे पता नहीं, ये मैं चेक करके आपको बताऊंगा मैनेज आइडेंटिटी क्या होती है। एक्टिव डायरेक्टरी मैंने आपको बताया था कि जो सर्विसेज हैं एक्टिव डायरेक्टरी अलहदा से भी मिलती हैं, जिसके अंदर हमने देखा था ऑथेंटिकेशन के लिए कि मैं कहता हूँ कि सारी ऑथेंटिकेशन जो है मेरी एक ही जगह से हो। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि फ़र्ज़ करें मैंने अपने यहाँ पे एक सर्वर रखा है विंडोज़ का जिसके अंदर एक्टिव डायरेक्टरी है, जैसे आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर एक्टिव डायरेक्टरी काम करती है। तो एक्टिव डायरेक्टरी में क्या होता है कि उन्होंने सारे यूज़र नेम पासवर्ड और उसके राइट्स दिए होते हैं। तो यहाँ पे भी मैं ये कर सकता हूँ कि मैं एक सर्वर एक्टिव डायरेक्टरी का बना लूँ और बाकी जो सर्वर बनाऊँ डेटाबेसिस के, वो ऑथेंटिकेशन इस एक्टिव डायरेक्टरी से ले, ठीक है। तो एक्टिव डायरेक्टरी एक आपकी अलहदा से बन जाएगी और सारे यूज़र उससे ऑथेंटिकेशन हो रहे होंगे, और आप जो हैं जो आपको ज़रूरत नहीं है एज एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर भी क्रिएट करने की। तो अक्सर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है होता यही है कि एक्टिव डायरेक्टरी आपकी अलहदा से सर्वर पड़ा होता है जिस पे लोगों के राइट्स होते हैं, और बाकी जो सर्वर्स होते हैं वो सिर्फ आपको सर्विसेज दे रहे होते हैं। जैसे डेटाबेस सर्वर है, तो डेटाबेस सर्वर जो होगा उसके अंदर एक्टिव डायरेक्टरी नहीं होगी, वो सिर्फ डाटा मैनेज कर रहा होगा, लेकिन वो यूज़र को ऑथेंटिकेशन करने के लिए आपकी एक्टिव डायरेक्टरी यूज़ कर रहा होगा। इस तरह आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर भी है कि आपकी जितने भी वर्क स्टेशन है उनकी ऑथेंटिकेशन एक्टिव डायरेक्टरी के पास है। जिसके अंदर आपने कोई चीज़ें हैं, कोई कस्टमर आपने डाटा करना है, कोई होस्ट ग्रुप बनाया हुआ है अलहदा से, उसकी चीज़ें हैं। तो ये जो है इन्होंने फिर आपकी वीएम की जनरेशन बता दी हुई है कि अगर 2 पे जाना है या 1 पे जाना है। तो ये वीएम जनरेशन अलहदा से हैं, ठीक है। ये एडवांस लेवल की कॉन्फ़िगरेशन है, फिलहाल हमें इसके ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। आगे आया थी टैग। टैग के हैं वो सिंपली ये कि आपने कौन कौन सी चीज़ें दी हैं। फ़र्ज़ करें
मैंने यहाँ पे अगर मैंने ये जो मेरा सर्वर है, एंटी यू सर्वर का जो है, इसका मैं टी दे देता हूँ, टैग वैल्यू इसकी दे देता हूँ 100। तो ये मेरे एक्चुअली रिसोर्स टैगिंग है। ये मेरे सारे रिसोर्सेज जो मैंने इनसे परचेज किए, ये हर एक की अलग-अलग इन्होंने कॉस्ट कैलकुलेट की हुई है, ये वाली। तो हर एक को मैं अलग-अलग टैग कर देता हूँ, इससे मुझे पता चलेगा कि कौन कौन से टैग के ऊपर मुझे कितना कितना बिल आया। ठीक है, तो फिलहाल मैंने सारों को 100 की वैल्यू दे दी है, एक को एक टैग बना दिया हुआ। आप ये रिव्यू करेगा लास्ट के अंदर, और हम यहाँ पे ये सारी उसने बताया जाए जी, आप जो सर्वर है ना, ये $0.264 पर आवर। अब ये कितने बनते होंगे, $0.2, मैक्सिमम आके 20-25 रुपये बनेंगे 1 घंटे के अंदर। तो अगर आपने टेस्टिंग करनी है तो कितना ज़बरदस्त ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है कि आप 25-30 के ऊपर या 200-300 के ऊपर भी सारा दिन टेस्ट करें तो 200-300 रुपये लगेगा आपके सर्वर के ऊपर। तो इसको आराम से आप हायर करके सर्विसेज को आप ले सकते हैं। तो यही चीज़ें देखें हमने। अब मैं क्रिएट करना शुरू करता हूँ, उस दिन ये टाइम बात की हम डिस्कस करते हैं क्रिएशन के दरमियान कि आप सारी चीज़ इसके अंदर कवर हो गई कि क्या हुआ, आपने कोई मशीनरी परचेज की, आपके कैपिटल कॉस्ट बच गई, आपने कोई प्लानिंग नहीं है सच करनी पड़ी कि आपको प्राइसिंग का डर हो कि अगर मैंने मशीन सस्ती ले ली है तो अब मैं जब मैं एक्सटेंशन करूँगा तो मुझे ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तीसरा जो है, आपको इसके अंदर ये स्केलेबिलिटी के इशू कोई नहीं है, जब मर्जी आप स्केल कर सकते हैं। सिक्योरिटी के इशू जो हैं अप टू सम एक्सटेंट जो हैं वो आपका यही वाला हैंडल करेगा, आपका जो है जो क्लाउड प्रोवाइडर है। और अगर आपने नया सर्वर इसके साथ ऐड करके चलाना है तो वो भी कोई मसला नहीं है। तो सारे जो इश्यूज इसके अंदर हैं वो सारे आपको जो हैं, ये आपकी जो क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर आपको अवेलेबल हो गए हैं। और आपकी जो है अच्छी से अच्छी मशीन भी आप फर्ज करें $200-250 के अंदर पर मंथ के ऊपर बना सकते हैं। $200-250 बनता है, 15-20 हज़ार रुपये बनता है आपका पर मंथ का। अच्छा जी, मशीन आपकी क्रिएट हो गई है। वो कहता है आपने डिश तो करना है पिंटू डैशबोर्ड। हमने कहा जी हाँ जी, इसका तुम डैशबोर्ड के अंदर भी इसकी इन्फॉर्मेशन डाल दो कि वहाँ पे हमने ये वाली मशीन हो गई है। तो अब हमने मशीन को चेक करना है, तो उसका क्या तरीका है कि हम यहाँ पे जाते हैं अपने होम के ऊपर और वर्चुअल मशीन पे जाएंगे। अब ये देखें मशीन हमारी क्रिएट हो गई हुई है। ठीक है जी, अब हमने इस मशीन को कनेक्ट करना है जी। ठीक है जी, तो कनेक्ट करने के लिए जो है आपके पास यहाँ पे ये ऑप्शन आ रही, कनेक्ट कीजिए। अच्छा जी, अब ये साथ साथ आपको चीज़ें बताता जा रहा है कि आपको किस तरह करें। अच्छा, ये उसने कहा जी कि अगर आपने पुट्टी के थ्रू कनेक्ट करना है तो ये है, इसके अंदर की भी जनरेट कर देता है, जिस तरह हमने लास्ट टाइम की जनरेट की थी अपनी PRM PM, उसने भी जनरेट करके दी थी, ये भी जनरेट किया है। दूसरा तरीका वो कहता है जी कि आप ये हमारा स्टैटिक IP है, इसके थ्रू भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको कनेक्ट करते हैं जी, कनेक्ट करके देखते हैं। और यहाँ पे हम ये करते हैं जी कि वो कहता है जी पिटी या उसके थ्रू भी इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये मेरा यूज़र नेम बना जी, इसको मैं ट्राई करता हूँ ऐसे ही कनेक्ट करने की। ये देखें जी, मैं इसको कॉपी कर लिया और मैं चला जाता हूँ अपने यहाँ पे डॉस के ऊपर। ठीक है जी, डॉस के ऊपर मैं क्लियर स्क्रीन करता हूँ और SSH करूँगा मैं इसको। मेरा जो है SSH जब करते हैं तो आपके पास यूज़र नेम होना चाहिए, ये आपको शायद नज़र नहीं आ रहा होगा। मैं आपको ये स्क्रीन शेयर करता हूँ।
अच्छा जी, ये मैं डॉस पे हूँ अपनी मशीन के, ठीक भी नजर आ रहा होगा मेरा। तो यहाँ पे SSH करूँगा। ठीक है जी, SS करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा जो वहां से था। तो SS करना होता है तो दो चीजें चाहिए होती हैं। ये नजर आ रही है आपको मेरी स्क्रीन जी? ये सर आ रही है। इसमें SSH कमांड है, क्लाउड कंप्यूटिंग मेरा यूजर नेम है और आगे IP है। इसको मैं एंटर करता हूँ तो ये पासवर्ड मांग, पहली दफ़ा हो सकता है ये कि जी आपने सर्टिफिकेट एक आपके पास आया है, उसको अप्रूव करें, तो उसमें सिर्फ आपने यस करना है। यहाँ पे मैंने पासवर्ड देता हूँ अपना, जो मैंने वहाँ पे दिया था। ये देखिए जी, मशीन मेरे पास कनेक्टेड हो गई है। ठीक है, सिस्टम लोड इसके पास आ रहा है, यूजेज आ रहा है 30 GB हार्ड डिस्क दी इन्होंने मुझे। ये मेरा प्राइवेट IP है, मेमोरी इतनी यूज़ हो रही है, स्वैप के लिए 0 है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देख सकते हैं आप, इसके अंदर लिस्ट करके देख सकते हैं। प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी कर सकते हैं, टॉप की कमांड है, इसमें यूज़ कर सकते हैं कौन कौन सी आपकी चीज़ें यूज़ हो रही हैं। तो स्टार्टअप ये आपकी एक मशीन जिस तरह हमने कल क्रिएट की थी, उसी तरह हमने ये वाली एक मशीन क्रिएट की है, लेकिन इस टाइम हमने एजूर पे की है। तो आपने देखा दोनों के अंदर बड़ी आसानी के साथ आप मशीन अपनी अपना कर सकते हैं, या आप क्रिएट कर सकते हैं, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये मैं इसको अभी शट डाउन कर देता हूँ मशीन को। तो अब शट डाउन होगा तो थोड़ी देर ये शट डाउन में लेगा। तो मीनवाइल हम देखते हैं कि वहाँ पे ये हमें इसका क्या स्टेटस मिल रहा है। अब मैं शेयर करता हूँ जो है हमारा, दोबारा इंटरफेस शेयर करूँगा उसका विंडोज़ का, जहाँ पे मैं वो आपके पास आ रही होगी। ले जी, दोबारा हमने यहाँ पे पहुँच गए हैं जहाँ पे हमने कनेक्शन की ऑप्शन दी थी। अब इसके अंदर आप प्राइवेट की ये भी वो जो कॉपी कर सकते हैं RME। सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी, हाँ जी। सर वो जो अभी आपने खोला था वो सर CMD नहीं था, वो कोई और चीज थी, वो क्या नाम था सर उसका? कौन सी जी? अ, अभी जो आपने जिसमें कमांड्स वगैरह आप लगा रहे थे, वो कौन सी क्या था खोला आपने, ओपन किया था? वो DOS CMD कमांड करके लाइन। ठीक है सर, ठीक है। अब उसके भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ना सॉफ्टवेयर आता है, जैसे पुटी सॉफ्टवेयर है वो आता है, उसके थ्रू भी कर सकते हैं आप। जी तो सर, जी जो सर, रेगुलर ठीक है। यूजर है वो पुटी वगैरह यूज करते हैं, ताकि आपको बार बार जो है डॉस पे ना जाना पड़े। पुटी जो है आपकी IP भी सेव कर लेता है जी, किन किन से आप कनेक्ट हुए हैं। ठीक है जी, सही तो है सर। डिफरेंट यूज कर सकते हैं सॉफ्टवेयर आप। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमने ये बड़ा ज़बरदस्त तरीके से देखें, हमने यहाँ पे ये मशीन क्रिएट कर ली हुई है। अब हमारी मशीन ये चल भी रही है, और अब हम इसके लिए एक विंडो की मशीन क्रिएट करते हैं। ठीक है ना, दोनों चीज़ें आपकी हैंड ऑन प्रैक्टिस हो जाएगी कि ये आपको कौन कौन सी मशीनें जो है आपने इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा जी, ये हमारी मशीन स्टॉप हो गई, क्योंकि स्टॉप का ऑप्शन यहाँ पे आना शुरू हो गया है, इसका मतलब ये स्टॉप कर दी हुई है। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। वो कहता है ये कंफर्म करें, आपने डिलीट करनी है मशीन यहाँ पे। ठीक है जी। अच्छा, इसके साथ साथ जो है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अटैच हैं आपकी। वो किस तरह अटैच हैं कि आप इसके जो है स्नैप्स भी ले सकते हैं बैकअप के लिए, स्नैपशॉट भी ले सकते हैं, इनको बैकअप भी कन्फिगर भी कर सकते हैं। तो मल्टीपल चीज़ें आप इनके साथ जो है वो आप इनको इनके साथ काम कर सकते हैं। तो वो जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होगी वैसे वैसे आप इनको चीज़ों को सेट कर सकते हैं। तो मेजर अब मेरा मकसद यही था कि एक दफ़ा आपको इसके अंदर हम एक दफ़ा आपका जो है ट्रेनिंग हो जाए, ताकि आपके पास कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि आप जैसे मार्केट के अंदर जाएंगे तो ये वाली चीज़ें आपको आम मिलेंगी कि वो कहेगा जी, एक कहेगा जी मैंने अजूर के ऊपर होस्टिंग की हुई है, दूसरा कहेगा जी मैं अपना बैकअप जो है वो AWS पे रखता हूँ। तो जब आप चीज़ें सुनेंगे तो आपको ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगी कि वो कोई बहुत ज़्यादा
ऐसी चीज़ें बात कर रहा है जो हमने पढ़ी नहीं है, जो हमने देखी नहीं है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि किसी ना किसी तरीके अमेज़ॉन का अकाउंट भी क्रिएट करें और एजूर का अकाउंट क्रिएट करें। होपफुली ये इसके ऊपर आपका जो है हायर कमीशन, जिस तरह एजुकेशन कमीशन के थ्रू आपका ये अकाउंट क्रिएट आसानी से हो जाएगा और उसके ऊपर आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। सर तो अमेजोन अब का सर अमेजोन का तो सर फ्री नहीं है, वो ट्रायल देते हैं, लेकिन वो क्रेडिट कार्ड आई थिंक मांगते हैं फिर भी। क्रेडिट कार्ड मांगते वो $1 काटता है आपका ना, जी सर। $1 के लिए आपको वो देता है फ्री अकाउंट। जी सर, वो भी तो 1 साल उसके के लिए फ्री होता है। हाँ जी, लेकिन वो सारी चीज़ें उसके अंदर 1 साल के लिए, कुछ फॉर एवर फ्री हैं, कुछ साल के लिए फ्री हैं। तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं, जो जो चीज़ आपको फ्री लगती है वो यूज़ कर लें आप। जिस तरह मैंने लास्ट टाइम आपको खोल के बताया था कि जी हमने फ्री वाली चीज़ें यूज़ कर ली थी, बाकी आपको छोड़ दी थी। और उसके बाद जब हमने डिलीट कर दी हैं, उसका मतलब है कि फ़र्ज़ करें मैंने एक हार्ड डिस्क ली है, तो साल के लिए वो हार्ड डिस्क फ्री है मुझे। अब मैं क्या करता हूँ, मैं उठा के वैसे हार्ड डिस्क डिलीट कर देता हूँ अपनी टेस्टिंग के बाद, तो मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है उस मशीन की, ठीक है। तो मेरा अकाउंट वो टेस्टिंग के लिए जो है वो चल सकता है लंबे अनटिल के कोई ऐसा सिचुएशन आ जाती है, आप साल अपना वो हार्ड डिस्क यूज़ करते हैं, उसके बाद फिर वो आपको चार्ज करेगा। तो फिर भी जी बड़ी जी जी ज़बरदस्त ऑप्शन है। अब विंडोज़ की ऑप्शन है, इसने $200 मुझे फ्री दिए हैं। अब $200 के अंदर उसने मुझे 0.1065 जिस तरह देखा आपने के पर आवर दिया उसने सर्वर का। तो ये पे एज गो के ऊपर भी आपकी ऑप्शन आ गई, जिस तरह हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, पे एज एज गो, जैसे जैसे आप यूज करें उस तरह अपना पैसे देते जाएं। तो उसने मुझे पर आवर चार्ज कर दिए। हम जी, सही हमने बात है। मशीन ही 1 घंटे के लिए फर्ज करें 15 मिनट के लिए यूज की है, तो मुझे उसने अगर 20-25 रुपये मुझे चार्ज कर भी लिए हैं उसने, तो उसके अंदर लेकिन हमारा काम हो गया। या आपने एक दिन के लिए मशीन की है 10-12 घंटे के लिए, तो 100-200 रुपया चार्ज हो जाएगा। तो लेकिन जब आपने प्रोफेशनली यूज करनी है, तो जाहिर है आप काम भी तो उससे ज्यादा प्रोफेशनली ले रहे हैं जो उसको चार्ज कर रहा है वो, ठीक है। तो ये है। अब इसके अंदर जो है आप फर्दर एक आध मशीन बना सकते हैं। फर्ज करें वो माइक्रोसॉफ्ट की मशीन बनाना चाह रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे वैसे मैं आ जाऊंगा अपने ग्रुप के ऊपर, एनटीयू ग्रुप बना हुआ है, ये सोर्सेज ग्रुप बनाता है जिसके अंदर मेरे सोर्सेज ऐड करता है कि मैंने ये वाली चीज़ें यूज़ की हैं। इसको मैं इसको कर देता हूँ जी एनटीयू, नाम इसका रख देते हैं एनटीयू विंडो रख देते हैं, विंडो का सर्वर बना लेते हैं। रीजन वही रहेगा। यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर देता हूँ टू डाटा सेंटर यूज कर देता हूँ। आपने विंडो सर्वर ही है, अगर आप सर्वर ही लेने जाएं आप, तो सर्वर की प्राइस ही बहुत ज़्यादा है, लाइसेंसिंग ही बहुत ज़्यादा, तकरीबन $3-4 हज़ार का लाइसेंसिंग होगी। अब इसने रिकमेंड किया है ये वाली 158 डॉलर मंथली, तो मैं हम सस्ता सोल्यूशन पे चले जाते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट साइज करके अब यहाँ पे मेरे पास ये है जिसके अंदर मेरे 2 PC 8 GB है, तो मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ पैकेज, ठीक है जी। बेसिक पैकेज 2 MS प्लान। अच्छा जी, इसके आप $83 आ गए पर मंथ के, ठीक है जी। तो ये अब आपके सामने सारी चीज़ें कि $83 है, तो पर आवर मुझे निकाल के देगा, तो वो पिछली दफ़ा ज़्यादा से ज़्यादा $1 बन जाएगा $83 का पर आवर के अंदर। यहाँ पे दोबारा जी यूज़र नेम में लिख देता हूँ। यहाँ पे हम कोई यूज़र नेम ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे लास्ट टाइम हमने यूज़र लिया था, लाइक यहाँ पे हम कर देते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग ही कर देते हैं, ठीक है जी। पासवर्ड भी वही हम दे देते हैं। तो पासवर्ड के अंदर वही जिस तरह हमने एम बड़े नाम का बड़ा कर दिया, मोहम्मद अब्दुल क्यूम कर दिया मैंने, और आखिर पेपर मैंने 11 कर दिया। सॉरी। हाँ, आपने 1 मैंने यूज़ किया है एज ए डिजिट और शिफ्ट के साथ 1 कर दिया, तो मेरे पास चारों चीज़ें पूरी हो गई। एक आपका अपर के और केस करेक्टर की डिमांड भी पूरी हो गई, दूसरा मैंने 1 डिजिट भी डाल दिया, और 1 मैंने एज ए आपका स्पेशल करेक्टर भी ऐड कर दिया। तो दोबारा ये मैं यूज़र नेम लिख देता हूँ।
जी मैच कर गया। अब इसके अंदर आप देखें जो है ये उसने पोर्ट जो दिया मुझे, ये रिमोट डेस्कटॉप की पोर्ट है। अगर आपने एक मशीन का दूसरे रिमोट डेस्कटॉप करना है तो RDP3389 आप यूज़ करेंगे, ठीक है जी। तो ये आप यहाँ पे और पोर्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो ये गेन कहता है कि इसके साथ को IP लगा दें, ऐड कर दें। जिस तरह हमने सिक्योरिटी के अंदर पढ़ा था, एक्सेस लिस्ट लगा दें जिसके अंदर आप IP हैं, तो सिक्योरिटी ग्रुप में जाके हम ऐड कर सकते हैं। आपको पता है अमेजोन के अंदर हम सिक्योरिटी ग्रुप भी पढ़े थे जो सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करते हैं, लेकिन अब सिंप्लिसिटी के लिए हमने ऐसे ही चले जाते हैं। अब बाकी चीज़ें जो हैं आपको हमने वही होंगी जो देखने के लिए ज़रूरत नहीं है। हमने यहाँ पे हम रिव्यू क्रिएट करे जाते हैं इसके ऊपर कि वो हमारा जो है मशीन क्रिएट कर दे। अब उसने ये दिया है कि देखना $0.1140 मुझे कॉस्ट करेगा। अब यहाँ पे वो कह रहा है जी आप ये रिकमेंडेशन दे रहा है अपनी कि ये पोर्ट ना करें ताकि सारे बंदे आपके टैग ना कर सकें। तो ये सारी डिटेल उसने दे दी हमें जो थी हमारे रिलेटेड, सारों के रिलेटेड। हम यहाँ पे अब क्रिएट करे जाते हैं। एंड इन एक्चुअली जब आप ये याद रखें कि जब एक्चुअल आप सिस्टम डिज़ाइन करेंगे अपना, तो इतना सस्ता नहीं होगा जो आपने किसी इंटरप्राइज के लिए देना है। क्यों? कि उसके वो हार्ड डिस्क ज़्यादा चाहिए होगी, उसके ऊपर जो एप्लीकेशन है उसकी कॉस्ट भी हो सकती है, तो मल्टीपल कॉस्ट उसके अंदर आपके साथ ऐड होंगी। और ये देखें कि विद इन हमने 5 या 10 मिनट्स आपने उठा के हमने अपने पूरी की पूरी मशीन इंस्टॉल कर ली यूनिक्स की, ठीक है। और ये अब हम विंडोज़ इंस्टॉल करेंगे तो इसमें 2-4 मिनट और लग जाएंगे। इतनी तो आप घर की विंडो इंस्टॉल करें तो उस पर इतना टाइम नहीं लगता। क्रिएटेड जी। अब ये क्या करता है कि हर चीज़ लहदा क्रिएट कर रहा है। क्यों लहदा क्रिएट कर रहा है? इसने हर एक के लहदा पैसे लेने हैं आपसे। जो इसने पैकेज बनाया हुआ है उसमें विंडोज़ के लहदा पैसे डालेगा, वो नेटवर्क की यूटिलाइजेशन के लहदा डालेगा, IP के लहदा डालेगा, हार्ड डिस्क के लहदा डालेगा, रैम के लहदा डालेगा। तो ये क्या कर रहा है, आपके लिए पूरा पैकेज तैयार कर रहा है जिसके अंदर हर पैकेज जो है उसकी अपनी कॉस्ट है, ठीक है। क्योंकि कल को आप कहते हैं कि ये चीज़ इंक्रीज करनी है तो उसके लिहाज से आपकी चीज़ें जो इंक्रीज करेगा। तो ये जी हमारा मशीन अभी तैयार हो रही है ये वाली। तो अमेजोन का तो हो सकता है, लेकिन मैं इसके ऊपर आपका एज ए स्टूडेंट जो है एजूर के ऊपर अगर आप यूनिवर्सिटी का लॉगिन यूज़ करेंगे तो मेरा, बल्कि जब आप लॉगिन यूज़ करेंगे तो उसके अंदर एजूर की ऑप्शन आ रही होगी, उसको आप सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करके उसके अंदर एक दफ़ा आपका वो यूज़र डिटेल लेगा और आपको अलाउ कर देगा ये इंटरफेस और मशीन आप जनरेट कर सकते हैं। और मैं उसी तरह जिस तरह मुझे $200 मिले हैं इसी तरह आपको भी ये भी $200 मिल जाएंगे। तो विंडोज देखें जी कंप्लीट होगी, ठीक है जी। अब वो कहता है पिन टू डैशबोर्ड, इसको मशीन को आपने डैशबोर्ड पे लगाना है। मैं कहता हूँ हाँ जी, आप पिन इसको भी पिन को डैशबोर्ड कर दो। अच्छा हम जाते हैं, अब पहले डैशबोर्ड देखने आता है कि उसके अंदर उसने क्या क्या डाल दिया हुआ है। ये देखे दोनों मशीनें उसने डाल दी है विंडोज, ये तो हमने डिलीट कर दी हुई है अभी। तो ये मेरे पास डैशबोर्ड के अंदर ये मशीन डाल दी उसने कि मुझे ये इस मशीन की रनिंग का कंडीशन बता रहा है, ठीक। अब इसकी फर्दर डिटेल भी आप इसके अंदर कस्टमाइज कर सकते हैं इसके अंदर, कि आप इसके अंदर और चीज़ें नेटवर्क की कंडीशन या और चीज़ें आप इसको कर सकते हैं। इसी तरह ये क्योंकि मेरी मशीन रिमूव हो गई, इसको मैं डैशबोर्ड से रिमूव कर देता हूँ। तो इस तरह करके आप चीज़ें जो है इसके अंदर, ये मोनीटरिंग के लिए डैशबोर्ड हमने पढ़ा था। आपके मोनीटरिंग या सर्विस हम जब लेते हैं उसके अंदर यूज़ होता है। अच्छा जी हम होम पे जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं ये वर्चुअल मशीन जो है ये मेरी क्रिएटेड है। ये लास्ट टाइम ये 23 मिनट्स ये मेरी रिसेंट्स हुई थी। तो यहाँ पे मैं दोबारा जा सकता हूँ वर्चुअल मशीन के ऊपर और मैं, ये मेरी मशीन है जी, ठीक है। अब इसको मैंने कनेक्ट करना है। तो कनेक्शन के लिए मुझे ऑप्शन दे रहा है कि कौन कौन से ऑप्शन है। वो कह रहा है ये आपका IP है, इस IP के थ्रू आप कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। और इसकी अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं RDP फाइल, तो डाउनलोड के अंदर उसने कन्फिगरेशन डाली होगी
जैसे डाउनलोड करूंगा तो मैं उसको अपने रिमोट डेस्कटॉप के अंदर जो है खोलूंगा, ठीक है जी, बट डाउनलोड भी नहीं करूंगा। ये मेरे आपके पास आ रहा है जी, ये अपना विंडो जो है रिमोट डेस्कटॉप की खुली आ रही है ना सर, ओपनिंग एंटी यू विंडो RDP नजर आ रहा है स्क्रीन पे आपको? सर ये भी यहाँ पे नहीं दे रहा, तो मैं ना दोबारा इसको ऐसे करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। सर कितना का रह गया लेक्चर? और थक गए आप? नहीं सर, वैसे ही पूछ रहा हूँ। खत्म हो गया ये, बस कनेक्ट कराना सर्वर। आप मुझे बताएं कितना चलो रह गया ठीक। है? सर मेरा स्क्रीन नेट नजर नहीं आ अब रही मेरी सही आ विंडोज रहा। की? अच्छा, बस सर एक नहीं मिनट आ के रही। अंदर मैं वो शेयर करता हूँ नहीं एक्चुअली ना, सर। वो ये उसने ना मुझे शेयर नहीं करने दिया, इसलिए वो नीचे दिखा नहीं रहा था मुझे ये। यस सर, नहीं आ रही सर। अच्छा इस तरह करते हैं ना, चलें आप इस तरह करें, मैं छोड़ता हूँ, मैं इसको कनेक्ट नहीं करता। ए, मैं दोबारा शेयर करता हूँ स्क्रीन यहाँ पे। अब आ रही है स्क्रीन नजर? सर जी क्वेश्चन पूछना है। हाँ जी हाँ जी। सर ये ऑनलाइन पेपर है तो MCQs की तरह आप लेंगे? यार ये जो पॉलिसी होगी ना, ये भी मेरा नहीं ख्याल अभी इन्होंने को सोचा इसके बारे में यूनिवर्सिटी ने। यूनिवर्सिटी की तो पॉलिसी थी 15 जुलाई की, तो सर जी 15 जुलाई को उसने खुल रहे इंस्टीट्यूट। चल इससे डिस्कस कर लेते हैं अभी सर बाद अगर में। सोचा अभी नहीं तो आप फिर ये सर दें, पढ़ाई भी जा रहे हैं मेरे साथ। पढ़ाई तो उन्होंने 12 जून के अंदर डाटा खत्म कर देना ना कोर्स, उसके बाद पेपर की जो है वो उन्होंने बाद में बताना है, जैसे HEC की रिकमेंडेशन होगी। वो कहेंगे कोर एक सर तो वो काम तो खत्म हो ना। 31 अगस्त को बढ़ रहा है लॉकडाउन तो। हाँ जी। अच्छा ये तो बाद में डिस्कस करते सर हैं। लॉकडाउन तो आप आप पहले करेंगे अपनी वो RDP कमांड लिखे, रिमोट डेस्कटॉप है आपकी मशीनों पे? RDP लिखे आ रहा है आपके पास, जो लोग कंप्यूटर चला रहे हैं? हाँ जी आ रहा है जी किसी के पास रिमोट डेस्कटॉप? सर कहाँ पे लिखना है? ये आपने जहाँ पे सर्च नहीं करते वहाँ पे RDP लिखें। नहीं सर कुछ भी नहीं आ रहा। जी सर आ रहा है RDBU.js। रिमोट डेस्कटॉप, रिमोट डेस्कटॉप आ रहा है उसके ऊपर? नहीं सर ये जावास्क्रिप्ट की फाइल है एक, RDBU.js। आपने पहले रिमोट डेस्कटॉप यूज किया कभी किसी ने? नहीं सर। अच्छा जी, मैं बताता हूँ आपको। डेस्कटॉप लिखें, रिमोट के बाद स्पेस देनी, फिर डेस्कटॉप लिखना। सर वो सर्च में जाके। हाँ जी हाँ जी। जी सर आ गया रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। ठहरा वेरीफाई कर लूँ मैं यहाँ पे।
अच्छा जी, उसके अंदर आप आईपी दें वाला जो है लिखा हुआ, उसको चला लेना सॉफ्टवेयर को। सर वो ओपन कर लिया है, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन जो है उसको ओपन कर लिया है। हाँ, इसके अंदर ये अभी आईपी दें जो 138.914113 ऊपर आ रहा होगा ना आईपी। 1.1.15 कनेक्ट। यूजर ने पासवर्ड ही दिया आपने। सर पासवर्ड अब देना है। ये तो मेरा ही पासवर्ड मांग रहा है। यूजर नेम इसका है क्लाउड कंप्यूटिंग है, मैं लिख देता हूँ। जो बंदे कनेक्ट करके देखना चाहते हैं, यूजर नेम आपने ये लिखना है और पासवर्ड के ऊपर आपने लिखना है और यहाँ पे आएगा 1 डिजिट वाला और साथ आपने शिफ्ट के साथ 1। तो ये चीज़ें लिखेंगे तो आपका ये कनेक्ट हो जाएगा। ये नोट कर लें, मैं आपको बता रहा हूँ मैंने कनेक्ट कर लिया हुआ है। हाँ जी, किए दिया है जी यूजर ने पासवर्ड। ये क्लाउड कंप्यूटिंग का पासवर्ड ये है। मेरे हाँ को नो साइफ। पता ही नहीं चल रहा सर। सर ये जो पासवर्ड है सर, हाँ जी, ये क्या लिखा हुआ है? हाँ, ये मोहम्मद अब्दुल कनेक्ट। कयूम 1 और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है साथ। ओके। सर कनेक्ट हो गया सर मेरा। हो गया कनेक्ट? जी सर। क्या बात है, सर्वर नजर आ रहा है आपको फिर? जी सर क्या? आ रहा है। अच्छा, ये एट ए टाइम एक ही कनेक्ट करेगा, दूसरा जो है ना वो एक बंदा एक टाइम कनेक्ट कर सकता है इसके ऊपर। ये फाइल ठीक है जी। ये फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज आ रहा है, लोकल हाँ जी, हाँ सर्वर्स आ रहा है, आज बिल्कुल। सर्वर्स आ रहे हैं। हाँ, ये अब आपने रोल डिफाइन करना होता है इसके अंदर, कौन सा सर्वर आप इसको बनाना चाह रहे हैं। सही है सही है। अब जैसे कोई बंदा दूसरा कनेक्ट करेगा तो आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा ना ये, क्योंकि ओके सर। ये रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज जो है ना एक्चुअली होती है एक बंदे, अगर आपने लाइसेंस लेना पड़ता है आपको मल्टीपल यूजर एक्सेस करने के लिए। तो अभी मैं दोबारा कनेक्ट करता हूँ, आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो मैं सारों को दिखा देता हूँ कि सर्वर हमारे पास एक्सेस होना शुरू हो गया है। ये विंडो का है सर, ये सर्वर है? हाँ, विंडो सर्वर नहीं बनाया था अभी हमने। जी जी सर। हाँ, सही सही। अब आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा क्योंकि मैंने कनेक्ट कर लिया हुआ है। अब मैं सारों को एक दफ़ा व्यू करा देता हूँ इसका, ताकि वो फिर हो गया अब सर। जो है कोई बंदा, हाँ जी, कनेक्ट ना करे। ये आपका लाइव सर्वर एक आपने तैयार कर दिया जी विंडोज़ का, जो आप जब मर्जी आप इसको देख सकते हैं। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अब मेरी मशीन जो स्लो होनी शुरू हो गई है, शेयर कर। नहीं, ये सर्वर आ गया नया, आपको व्यू आ रहा है जी सारों को नज़र इसका सर्वर का अपने शेयरिंग स्क्रीन के ऊपर। हाँ जी, नज़र आ रहा है जी स्क्रीन? यार खिजर किधर है? खिजर नहीं आ रहा। जी सर आ रही है स्क्रीन। खिजर किधर है?
क्या हुआ सर? मैं क्या खिजर नहीं आ रहा नजर। अच्छा ये जी हमने एक सर्वर बनाया और उसको हमने रिमोटली डिस्क एक्सेस कर लिया। तो ये हमारी आज तक की यही एक्सरसाइज थी सारी कि दोनों सूरतों के अंदर हमने क्या किया था। लास्ट क्लास के अंदर भी हमने ये किया था कि हम गए, हमने जाके वहाँ पे दो सर्वर क्रिएट किए। एक विंडोज़ का हमने शायद नहीं क्रिएट किया था, लिनक्स का क्रिएट किया था। तो ये नहीं, विंडोज़ का भी किया था। तो दोनों से हमने विंडोज़ सर्वर क्रिएट करके उसको हम एक्सेस कर लिया हमने रिमोट डेस्कटॉप से। तो रिमोट तो विंडोज़ मोस्टली क्योंकि रिमोट डेस्कटॉप से आप कनेक्ट करते हैं और जो आपकी लिनक्स है उसको एसएसएस के थ्रू कनेक्ट करते हैं। अच्छा मजे की बात दोनों की, अगर मैं फ़र्ज़ करें इनके अंदर VNC सॉफ्ट इंस्टॉल कर दूँ इन मशीनों के ऊपर, जो मैं कर सकता हूँ यहाँ पे डाउनलोड करके, तो VNC जो है वो भी रिमोट डेस्कटॉप है, वो दोनों के ऊपर इंस्टॉल हो जाएगा मेरा। तो दोनों को एक्सेस कर सकता हूँ अपनी मशीन्स को। ठीक है जी। और कोई सॉफ्टवेयर आप कर सकते हैं जिस तरह आपने एनीडेस्क शायद देखा होगा, या और टर्मिनल के सॉफ्टवेयर जो आते हैं, टीम व्यूवर जो है वो भी यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और मशीनों को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारा लेक्चर था जी आज का कि हमने मशीनें दो बनाई, उनको एक्सेस करके देख लिया। अब इस मशीन को आप जो मर्जी कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें इसको आप एज ए जो है इसके अंदर रोल ऐड कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं इसको वेब सर्वर बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे जाके मैं ये मुझे शायद स्लो चल रहा है इंस्टॉलेशन टाइप। तो इसको मैंने सर्वर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये देख बता रहा है कि इसको एक्टिव करना है, आपने क्या करना है, फाइल स्टोरेज करनी है, क्या इसको सर्वर को करना है। ठीक है जी। मैं कहता हूँ तुम इसको ना वेब सर्वर बना दो। वेब सर्वर का मतलब ये होगा कि जिस तरह आपके वेब सर्वर चलते हैं, हम आप जिस तरह हम डोमेन्स के थ्रू व्यू करते हैं, तो इस सर्वर को भी हम व्यू करने के काबिल हो जाएंगे। तो इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। अब ये आपका वेब सर्वर क्रिएट कर देगा उसको। अब IP देंगे आप, तो ये वेब सर्वर आपको वहाँ पे नज़र आएगा। उस वेब सर्वर के ऊपर कोई फाइल रखेंगे तो फाइल भी आप देख सकते हैं। ठीक है जी। तो ये डिफरेंट जो है ये हमने कर दिया, जिसको अभी सर्वर बना दिया हुआ है। आप ये पूछ रहे हैं कौन कौन सी चीज़ें इस वेब सर्वर में चाहिए। अब मैं इंस्टॉल कर देता हूँ। तो ये मेरा एक विंडो सर्वर था, उसको उसने वेब सर्वर में कन्वर्ट कर दिया। वेब सर्वर का मतलब ये है कि वेब सर्वर पे जो भी आप चीज़ रखेंगे उसको आप इंटरनेट से देख सकते हैं। ठीक है। तो आप वेब सर्वर के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इसके अंदर ये IIS अंदर इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर होता है, जिसके थ्रू आप इसको कर सकते हैं। उससे पहले इसके अंदर ऑप्शन ये भी है कि आपने अगर इसको वेब सर्वर बनाना है या आप करेंगे तो आपको, अगर आपको इसकी 80 पोर्ट अलाउ करनी पड़ेगी इसके अंदर। ठीक है जी। तो 80 पोर्ट जो है आपको वहाँ पे जाके इसके नेटवर्किंग के अंदर जाके सेक्शन के अंदर जहाँ पे आपने रिमोट डेस्कटॉप की पोर्ट अलाउ की थी, उसके साथ आपको 8 पोर्ट भी अलाउ करनी पड़ेगी। तो अगर मैं मीनवाइल उधर जाता हूँ और आपको बताता हूँ अगर मैंने इसको वेब सर्वर बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो ये देखें जी, नेटवर्क पे मैंने क्लिक किया है और ये नेटवर्क की इंफॉर्मेशन मेरे पास आ गई है। अब इसके अंदर उसने ये एयरपोर्ट अलाउ की हुई है TCP ना, RDP। ठीक है। अब यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ रूल इनबोर्ड पोर्ट का, और इनबोर्ड के अंदर जाके मैं ये बताएगा कौन कौन से पोर्ट्स इनबाउंड के ऊपर हैं। तो मैं कहता हूँ कोई भी बंदा जो है इस 80 पोर्ट पे मेरे साथ कर ले। ठीक है जी। 80 का मतलब क्या होगा कि ये मेरा वेब सर्वर चले। अब इसने रोल क्रिएट कर देना। अब ये आता है, पहले रिमोट डेस्क का उसने किया हुआ है और इसकी पोर्ट है 3389। अब ये यहाँ पे एक रूल ऐड करेगा और जिसके अंदर पोर्ट 80 को लॉक करेगा वो। ठीक है जी। सिक्योरिटी रूल क्रिएटेड। तो आप ही थक तो नहीं गए जी सारे?
हाँ मुझे आवाज में क्या आ नहीं रही थी। काफी है सर। अच्छा है, चलो ये 80 पोर्ट दिखा दें आपको कि ना। ये उसने 80 पोर्ट अब 80 सर 80 क्रिएट कर इंशाल्लाह दिए ना, और ये 80 हो गया। ठीक है, नहीं कल तो फिर हम और चीज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये अब हमने नमाज का भी टाइम हो गया सर। ऊपर 1 मिनट ठहरे। ओहो मुझे पता है, हाँ जी आपका टाइम हो गया है। आप चलो जी, चेक कर लें कि ये हमने वेब सर्वर बनाया था, ये हमें नजर भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो जमात इसको गुजर हमें देखना है। तो मैं ये आईपी, आप ये आईपी दे के अपने टाइप करें इंटरनेट एक्सप्लोरर के ऊपर, ये वाला यहाँ से कॉपी करके देखें आपके पास कुछ चीज खुलती है। बल्कि यहाँ पे खोल के देख लेते हैं इसको। ये देखें जी वही सर्वर है जो हमने वहां पे अभी अपलोड किया हुआ है। देखें इंफॉर्मेशन सर्वर आना शुरू हो गया है। आपका वही आईपी है जो हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया था। कहाँ पे चला गया जी ये, सॉरी, ये वाला आईपी। ये आईपी मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैंने यहाँ पे किया तो ये मेरे पास आना शुरू हो गया। ठीक है जी। अब इसके अंदर जो है, अगर जाके इसकी जो अपना डिफरेंट इसके अंदर जो फाइल्स हैं उसके अंदर को मैं चीज़ रख दूंगा वेब सर्वर के डायरेक्टरी के अंदर, तो वो भी आपको जो है नज़र आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं जी। मेरे बंदे थक गए काफ़ी सारे, और लेक्चर वाकई बड़ा लंबा हो गया है। तो जी सर। अगर मुझे आप अलाउ करें तो यहाँ पे मैं एक फ़ाइल क्रिएट नो करके सर, थोड़ी सी देख काफी है लेता सर। हूँ। अच्छा है, जी सर। अच्छा 1 मिनट ठहरे से ज़रा। सर 1 घंटा 10 मिनट हो गए। अच्छा जी, मेरा भी तो कमाल देखना, मैं आपके पास कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ हैं। सर आपको चाहिए 2 लेक्चर करें इसको कंक्लूड। अच्छा है, जी सर सर फिर टाइम देखें। सारे मशवरे कल तो वाला माशाल्लाह जो है ना। ये सर एक कल वाला कैंसल है ना सर, आज ही सर अल्लाह, 2 हो गए हैं लेक्चर। अच्छा जी चलें ठीक है, 1 मिनट ठहरें। ये जो अभी फिर मैंने आपको जो काम किया सारा वो मैंने दिखाया नहीं आपको। अब हम इसके ऊपर जाके देखते हैं क्या किया हमने। अ, इसको मैं फ्रेश करता हूँ दोबारा। अच्छा जी, 1 मिनट ठहरा जी, मैं देखूँ ये फाइल मुझे दिखा नहीं रहा है यहाँ पे।
ठीक है ढुके नहीं बस मुझे ना पाथ का फाइनल नहीं हो रहा। सर बस करें आप। अच्छा जी बस ये एक बस मेरा काम हो गया 90%। मैंने आपको सर वो चेक करके दिखाना है। अच्छा जी डिलीट। चलें ठीक है जी बाकी मैं इसको ठीक करता हूँ फिर इसको देख लेते हैं। अभी वो फाइल का कोई इशू आ रहा है। जी सर काफी है। अच्छा जी हाँ जी सर। ओके सर। चलें ठीक है जी फिर इंशाल्लाह ताला ओके मुलाकात होगी अब। इंशाल्लाह ठीक है जी सर नेक्स्ट वीक सर। ओके जी खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।